सब सब। हाँ जी, घर में रही हो? हाँ। मैडम के? यस। अरे भैया, ये तो पहला बार बिहार में ऐसा चमत्कार हो रहा है कि टीचर जो है डीओ साहब मनेर का लड्डू खिलाते हैं और मैडम जो है अपने घर में भोजन कराती हैं। और ये मतलब इसलिए 2 महीना में लगभग हम लोग सब सब्जेक्ट में 55-56 घंटा पढ़ाए हैं। मात्र 2 महीना में? हाँ, मात्र 2। मार्क्स कितना है? 90% एबव कितने रहे? 90 लोएस्ट मार्क जो हमारा 88% है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था ना आप लोगों ने? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और खूब हम लोग इन लोगों को जो है ना अपने अपने घर से बच्चों को नाश्ता पानी भी कराते रहते थे। भैया, ऐसा डीओ कहीं नहीं मिलेगा, नाश्ता पानी घरे से खिलाते हैं। रोज सर मनेर का लड्डू लगभग हम लोग खाए हैं सर के हाथ से, और 18 साल से पढ़ा रही हूँ। ऐसे डीओ देखा ही नहीं मैंने शायद। और अब 100 मार्क्स लाई हो? यस। ये कमाल, पूरा एकदम धमाल मचा दी यार। छुटकी सी बुचिया और लंबे चौड़े टीचरों के सामने कैसे पढ़ाई कर रही थी? हाँ? बिहार में टॉपरों की बहार है। बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया है 10th बोर्ड का, उसके बाद टॉपरों का खजाना जो है आरा भोजपुर बिहार से निकला है। और बिहार में इन लोगों का परचम जो है लहराया है, सभी का मन गदगद है। हमारे साथ टॉपर यानी कि बिहार की शेरनी नम्रता कुमारी हैं, जो कि आरा से आती हैं, शाहपुर से आती हैं, और ये सेकंड टॉपर हुई हैं। 7वीं टॉपर भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो टॉप 10 की लिस्ट आई है उसमें 7वीं टॉपर भी आई हुई हैं। सलोनी पांडे जी हैं हमारे साथ। तो चलिए हम बात करते हैं दोनों से। अब हम दोनों से बात करेंगे। ये दोनों एक साथ आएंगी और दोनों बताओ कि दोनों का इंस्पिरेशन कौन रहा? सर, मेरा इंस्पिरेशन तो पिछले साल मेरी क्लास मतलब हम लोग के स्कूल से एक दीदी टॉप की थी, तो कौन से स्कूल में आप पढ़े? निर्मला शिक्षा भवन उच्च विद्यालय, शाहपुर पट्टी। शाहपुर में। गांव की बिटिया भी गांव में पढ़ के टॉप कर जाती है बिहार की ना। सर, शहर हो या गांव, अगर पढ़ने वाला कहीं भी टॉप करेगा अगर आप अच्छे से आप बेस्ट उदाहरण है भैया कि शाहपुर जैसे मतलब गांव ही कहेंगे उसके, शाहपुर जैसे गांव से ये बच्ची जो है पूरे बिहार में इसका आज नाम चल रहा है, पूरे देश में इसका नाम चल रहा है। तो है इसका कड़ी मेहनत। क्या जी? तो आप 7th रैंक है। यस कहाँ से आपने पढ़ाई किया? सर, हमने आरा भोजपुर बड़का लाहौर से किया है। बड़का लाहौर से पढ़ाई Yes. किया था। कितना मार्क्स आपका है? सर 479। 479। देखिए आपका कितना नंबर है? 486। 486। मात्र कितना नंबर से कम है? 7 नंबर। और 7 नंबर का फेरा समझिए कि 7 में क्या हो गया कि सेकंड से 7वें रैंक पे चले गए। लेकिन रैंक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ाई और एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? जी अच्छा, दादाजी के बारे में आपने कहा था कि बहुत कुछ किया उन्होंने। जी जी। मतलब हमको जो पढ़ाने, दादाजी बंगाल पुलिस में थे ना, रिटायर्ड थे। हाँ, वहाँ से बंगाल पुलिस से रिटायर किए थे। उन्हीं ने मतलब बचपन से हमको पढ़ाया है और उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ हैं। उन्हीं की वजह से ये है। जी। आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? कौन आपको पढ़ाया? कौन? हमारी कंचन कामनी मैम हमारे सामने है, ये हमारी इंस्पिरेशन है। इन्होंने 10th क्लास से शायद 8th क्लास से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और इनका जर्नी इतना डिफ़िकल्ट रहा है, अभी भी सिचुएशन को काफ़ी हैंडल कर रही हैं। और साथ में हमें ये भी सिखाया है कि हम भी कैसे आगे बढ़ें, कितना सिचुएशन हमारे सामने आएगा। जैसे सर ने कहा कि नीट क्रैक करने में या फिर मेडिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोटा जाना पड़ेगा या पटना में सुविधा नहीं है। आप क्या करने वाली है? सर, हम नीट क्रैक करके डॉक्टर साहिबा बनेगी। Yes. इलाज होगा हो जाएगा सर। फ्री में कि पैसा घूस लेके? बहुत सारे डॉक्टर पैसा लेके। सर, थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, सो रिसर्च के फील्ड में भी थोड़ा जाना चाहते हैं। सर्च भी करना Yes, है। और ये तो आईएएस बनना है ना? जी सर। आईएएस बन के देश की सेवा करना है। जी सर। कैडर क्या लोगी, बिहार का कि बाहर का? सर, अपना बिहार। अपने बिहार को आगे बढ़ाना है ना? जी। अच्छा, कई सारे लोग गलत धारणा भी रखते हैं कि बिहार के बच्चे और बिहार के स्टूडेंट जो हैं वो टॉप तो ऐसे ही कर जाते होंगे, उनके पास नॉलेज नहीं रहता होगा, कुछ भी चीटिंग वूटिंग करके हो जाता होगा। आप लोग कैसे एग्जाम फेस कर रही थी? चीटिंग वूटिंग होता था या आप लोग इसको किस तरीके से देख रही हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है कि चीटिंग करके कोई टॉप कर जाता है। अगर ऐसा होता तो टॉपर वेरिफिकेशन हुआ ही है। तो ये बात मतलब साबित करता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीटिंग करके टॉप कर जाए। अच्छा, आपका मार्क्स किस में कम आया है? मेरा सबसे मतलब अगर कम मार्क्स है तो हिंदी में 94 है, और उसके बाद सोशल साइंस में 96 है, और बाकी सब मैथ में 98 है, और साइंस संस्कृत दोनों में 99 है। 99। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको साइंस और संस्कृत में? नहीं, मतलब सभी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि सब मतलब अच्छा मार्क्स लाने के लिए सब ज़रूरी है। कोई एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट मतलब नहीं बना सकता। ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा नंबर मेरे उम्मीद से कम आया है, इन्विजिलेटर जो है वो थोड़ा सा कम नंबर दिए हैं, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं लगा। हम अपने नंबर से संतुष्ट हैं।
प्रेडिक्शन आपका क्या था, कितना % आने का प्रेडिक्शन? सर मतलब ये तो था कि मतलब इतना मेरे को मतलब अंदर से विश्वास था कि टॉप 10 में एक रैंक बना लेंगे, तो उस हिसाब से मतलब हम संतुष्ट है कि हाँ। रिजल्ट और कब पता चला आपको, किसके द्वारा पता चला, और कब पता चला कि आप टॉप में सेकंड कर गई? सबसे पहले मतलब दोपहर कल उस दिन मेरे अंकल ने फ़ोन किया और उन्होंने ही मुझे सबसे पहले बताया। क्या बोलिए वो सबसे पहले तो नंबर बताए मेरा कितना है, फिर अभी बोले कि अभी टॉपर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तब अचानक ही 2 मिनट में पता चल गया कि सेकंड, पूरे बिहार में सेकंड रैंक पे मेरा है। 2 ही मिनट के बाद पता चल गया? मतलब कुछ देर बाद, मतलब 2 मिनट में तो बोल रहे, कुछ देर में पता चल गया। तो देखिए डीओ साहब है यहाँ पे। डीओ साहब सर 1 मिनट आइएगा, 1 मिनट के लिए सर। तो देखिए डीओ साहब भी हैं और डीओ साहब ने आज ज़बरदस्त, अरे आशीर्वाद लो यार, इतने बढ़िया डीओ मिले हैं कि 10 में 7 रैंक आप लोगों का आया है। लीजिए 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 लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अच्छा सर, ये क्या कमाल कर दिए हैं, जादू कर दिए हैं क्या भोजपुर पे? नहीं, हम काहे को जादू करने जाए, बच्चे जादू कर रहे हैं। जादू मतलब ये क्या 10 में से 7 भोजपुरे का रहेगा? नहीं, 10 टॉप 10 में 90 बच्चे हैं पूरे बिहार में, उसमें 7 बच्चे भोजपुर के हैं, है ना? तो आता रहता है सब किसी का। सुपर सर सुपर 40 का भी आपने शुरुआत किया था, उसको आपने किस तरीके से किया था? तो सुपर 40 तो बारे में हम लोग बता चुके हैं कि हम लोगों ने पूरे भोजपुर से 1200 बच्चों का एक बार टेस्ट लिया, उसमें कुछ बच्चे जो है फिर आके 180 चुने, फिर मेंस की तरह की परीक्षा ली, लिखित परीक्षा ली, उसमें से 40 चुना, 40 में से 34 ने एडमिशन लिया। आते आते तक 18 बच्चे हमारे रह गए, है ना? हम लोग सुबह शाम 2 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम में हम लोग रोज़ पढ़ाया करते थे, वीकली टेस्ट लिया करते थे। सुबह और शाम क्या स्कूल के टाइमिंग में पढ़ाते थे या स्कूल के बाद या स्कूल के पहले? स्कूल से पहले जो हमारे सभी टीचर थे स्कूल में पढ़ाने वाले थे, तो उनसे पहले हम लोग जो है स्कूल जाने का पहले, यानी 7 बजे से 9 बजे तक, और शाम में 4:30 से 7:30 बजे तक हम लोग क्लास लिया करते थे। हर शनिवार को या इतवार को फुल डे क्लास लेते थे, रविवार को फुल डे क्लास या टेस्ट लेते थे, है ना? इसलिए 2 महीना में लगभग हम लोग सब सब्जेक्ट में 55-56 घंटा पढ़ाए हैं। मात्र 2 महीना में? हाँ, मात्र 2 महीना। 2 महीने का ये कमाल? हाँ, 2 महीना का कमाल। बच्चे पहले से पढ़े हुए थे ना भाई, स्कूल में तो पढ़ के आते ही हैं, हम लोग उनको ग्रूम कर रहे थे। हाँ, ग्रूमिंग करना चालू कर दिया। हाँ जी। और सर वो आपके सुपर 40 से कितने रिजल्ट आए, किस तरीके के? नहीं, हमारे सुपर 40 में जो सुपर 40 जिसका हम लोगों ने नाम दिया था, तो सुपर 18 कर दीजिए, तो उसमें से मात्र 2 बच्चे जो है टॉप 10 में आए हैं, एक बच्चा टॉप 11 भी कह सकते हैं। उसी तरह से मार्क्स कितना? 90% एबव कितने रहे? 90% एबव जो है 15 रहे उसमें, और एक 448 ला के रह गई लड़की, और 2 बच्चे 84 कितना हुआ 89% लेके आए। ये तो मतलब लोएस्ट मार्क जो हमारा 88% है। लोएस्ट मार्क 88%। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था ना आप लोगों ने? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और खूब हम लोग इन लोगों को जो है ना अपने अपने घर से बच्चों को नाश्ता पानी भी कराते रहते थे। भैया ऐसा डीओ कहीं नहीं मिलेगा, नाश्ता पानी घरे से खिलाते हैं। रोज सर मनेर का लड्डू लगभग हम लोग खाए हैं सर के हाथ से, और ऐसा लगा कि मैंने ऐसे करिश्मेटिक मतलब पर्सनालिटी है, आई हैवंट सीन अर्लियर इन 17 ईयर्स सच एन ऑफिसर इन बिहार, इन भोजपुर। 18 साल से पढ़ा रही हूँ, ऐसे डीओ देखा ही नहीं मैंने, शायद भी बाद में आए। सुपर 40 में आप भी थी? हाँ बिल्कुल। आप भी पढ़ाया? हाँ मैंने पढ़ाया। घर में भी रखा है? हाँ, लड़कियों 4 लड़कियों मेरे घर में रही हैं सलोनी। खाना पीना फ्री में? हाँ सब। हाँ जी, घर में रही हो? हाँ। मैडम के? यस। अरे भैया ये तो पहला बार बिहार में ऐसा चमत्कार हो रहा है कि टीचर जो हैं डीओ साहब मनेर का लड्डू खिलाते हैं और मैडम जो है अपने घर में भोजन कराती हैं। और ये मतलब कहा जाता है कि बिहार के टीचर जो है ना वो पढ़ाई नहीं कराते हैं, वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते हैं और हाजिरी बना के पैसा लेके चले जाते हैं। लेकिन ये धारणा जो है वो परिवर्तन होते हुए आपके सामने हम दिखा रहे हैं, और ये कमाल जो है डीओ साहब का है, भोजपुर के डीओ साहब का। बिल्कुल, आपने भी पढ़ाया इन लोगों को? क्या पढ़ाया आपने? मैंने सोशल साइंस पढ़ाया इन लोगों को। सोशल साइंस? हाँ। और आपने सर क्या पढ़ाया आपने? हमने संस्कृत पढ़ाया बच्चों को। बहुत सुंदर। आप सर? सोशल साइंस। ऐसे धुरंधर अगर टीचर रहेंगे तो लड़के कमाल करेंगे ही। और ये जो है बिहार का एक परिवर्तन करता बिहार को हम आपको दिखा रहे हैं। आप परिवर्तन करते हुए बिहार में देख सकते हैं कि कैसे टीचर जो है वो कमाल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? चंद्रकिशोर मिश्र। आप भी सुपर 40 पढ़ाए, मतलब सुपर 18 हो गया। सुपर 18 आप भी पढ़ाए? हाँ, हमें पढ़ा। अच्छा, टीम लीडर आप ही हैं? जी। एकदम लंबा चौड़ा है भैया, देख लीजिए। कोई अगर बदमाशी भी करता होगा ना दूरे से डर जाता होगा।
जब आप डर गए तो और लोग भी डरेंगे। बोलिए। इन्होंने सुपर 40 को पूरा हैंडलिंग किया होगा। पहले तो पूरा एकदम लगता होगा कि बच्चे एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसे होगा इन लोगों का बेड़ा पार, कैसे लगाएंगे। देखिए, आप कभी भी आकर देख लीजिएगा, जब हम लोग क्लास में जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक बच्चे शांत हो जाते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता है। सुपर 40 का भी यही अनुभव है। इसलिए बच्चे अनुशासन समझते हैं। और जब नहीं पढ़ाइएगा ना तो आप कितना भी कुछ करते रहिए, भांजते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ सर? चंद्र किशोर मिश्र। बहुत सुंदर इन्होंने जवाब दिया। क्या नाम हुआ सर? उमाशंकर ओझा। क्या पढ़ाया आपने? मैंने मैथ पढ़ाया था इन बच्चों को। और जी कितने के मैथ में नंबर लाया? हाईएस्ट कितना? भोजपुर के हमारे 2 बच्चों का 100 में 100 आया है। सुपर 40 सही आपके? जी सुपर 40 से। और लगभग सिया पटेल जो है हमारे बड़ारा 100 मार्क्स लाई हो। यस, ये कमाल, पूरा एकदम धमाल मचा दी यार। छुटकी सी बुचिया और लंबे चौड़े टीचरों के सामने कैसे पढ़ाई कर रही थी? हाँ, हम बहुत मन से पढ़ा, क्योंकि सर टीचर भी काफ़ी लगन से पढ़ाए हैं। हमारे कंचन कामिनी मैम हमें काफ़ी प्यार से रखती थी, कभी मम्मी का एहसास नहीं होने दी। कंचन मैडम का पूरा तारीफ किए जा रही है सब लड़कियां। जी तो मेरे घर पे थी इसलिए कर रही है, बहुत मतलब है। इनसे बनवाती थी कि खुद बनाती थी? बच्चों से पूछ ली थी मैम, खुद काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी। इनफैक्ट मैम पूरे स्कूल का काम देखती थी, हर जगह काम, फिर आगे खुद से खाना बनानी था सब काम। मैम कैसे कर लेती है, काफ़ी अमेजिंग है ये काफ़ी अमेजिंग। तो जबरदस्त इन्होंने खाना भी बनाया है, खिलाया भी है। और उसके बाद ऐसे बच्चे जो है, होनहार बच्चे जो है, बिहार के आरा से निकल रहे हैं। डीओ साहब, आपका भी नाम बता ही दीजिए, जो नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे। मैं अहसन, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर। बिल्कुल सर, अगला बार का क्या लक्ष्य है? 2 से 20 टॉपरों को देखते हैं। लक्ष्य तो हमारा अभी भी बहुत था, लेकिन 25% ही सफलता मिली। अब आगे भोजपुर में से 7 बच्चे जो है वो टॉपर हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। पिछले साल 3 बच्चे थे, इस बार 7 हुए। आगे साल हम करेंगे कि 20 आ जाए। बिल्कुल। तो देखिए भैया, जबरदस्त इन्होंने क्या बोली। डीओ साहब सर के बारे में हम एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसे डीओ साहब हमने तो नहीं देखा अपने समय में। और सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम 10 बजे तक, यूँ कहें 9 बजे तक तो श्योर वे हम लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ रहते थे और हम लोगों का ही मनोबल बढ़ाते थे। ऐसे डीओ साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मैं आप क्या पढ़ाते हैं? क्रैश कोर्स में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे आपने लंबे चौड़े टीचर एकदम कहाँ चुन के लाए थे क्या सर? हाँ, सुपर 40 के लिए आप चुन के लिए कहे थे क्या कि यही टीचर हो? नहीं, सब लोग अपने से जो है ना, ये सब लोग जो है कुछ करना चाहते थे। एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, ये लोग अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ लिए। अच्छा, आप लोग एक्स्ट्रा जो पढ़ाते थे सुबह 7 से 9, रात को 5 बजे के बाद, तो क्या उसका चार्ज भी लिया करते थे कि भैया हमको इतना पैसा बेसी चाहिए? कुछ नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये हम लोगों ने सहयोग, अपने उत्साह से हम लोग पढ़ाते थे और हम लोग का उत्साह वर्धन हमारे डीओ सर करते थे। हम लोग का एक टारगेट था। ये निःशुल्क बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह और हमारा एफर्ट था। डीओ साहब का जो मार्गदर्शन था, उसमें हमने निःशुल्क अपने प्रेम से बच्चों को पढ़ाया, उनके टैलेंट को उभारने का काम किया। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है टीचरों के द्वारा। कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ये बताइए कि आप भी पैसा लिया करती थी, खाना वाना बनाती थी घर पे? बच्चे बिल्कुल सक्षम नहीं थे, तभी मैंने ये जिम्मेवारी ली कि कहाँ रहेंगी लड़कियाँ। ये सवाल आया था, मैंने कहा कि मेरे पास पूरा फ्लोर खाली है और रहा अब खाना कौन खिलाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक आरा रसोई है, वहाँ कांटेक्ट किया तो फिर लोग नकार दिए। मैंने कहा अब मैं ही बनाऊंगी, छोड़ो जाने दो, हटाओ। और और मैंने बनाया है, अपने परिवार के साथ इनको रखा है। कितना रोटी बेलती थी एक दिन में? 50-60, सुबह 50, शाम को 50। कितने दिन तक? 2 महीने तक? 2 महीना लगातार। कभी घर नहीं गई और ना इन बच्चों को अपने माँ पापा का याद आया है। और ये मतलब ये बहुत ही अद्भुत हमारे लिए एक्सपीरियंस था। और ये बेटियां अब आगे भी कुछ बनना चाहती हैं, हमारा पूरा इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल सब सपोर्ट रहेगा। जो भी बनना चाहे मैं जितना कर पाऊंगी करूंगी। इनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ऐसे टीचरों को दिल से सैल्यूट है और आप सभी बिहार के टीचरों को सीखना चाहिए ऐसे टीचरों से, जो कि एक्स्ट्रा पढ़ाते भी हैं, पैसा भी नहीं मांगते हैं और घर का रोटी बना के बेल के जो है ये टीचर खिलाते भी हैं। और डीओ साहब का क्या कहना है, उद्योग नगर का खुरमा से लेके मिठाई पेड़ा सब बच्चों को और टीचरों को खिला खिला के पढ़वाते भी हैं। बता रही हूँ, कितना बताइएगा, उनका बखान कम पड़ जाएगा। तो चलिए, अब खबर में इतना ही। जरूर आप भी बताइए, आप लोग भी सुपर 40 में पढ़ी हुई हैं? ये सब जी हाँ। 2 मिनट। हाँ, तो चलिए, खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, और आप भी जरूर
इन टीचरों से प्रेरित लीजिए भैया। जो बिहार के जितने भी टीचर हैं अटेंडेंस हाजिरी मार के घर चले जाते हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि बिहार के ऐसे होनहार भी टीचर हैं जो बिहार के आरा से 60 टॉपरों को देते हैं, बिहार के आरा में फ्री में पढ़ाते हैं और अलग से कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। ऐसे टीचरों को सैल्यूट है। आप भी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर, बिहार।